आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के प्रॉब्लम देखते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चंस करवा दिए थे। आज 16 से लेकर के आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो cos y दिया हुआ है x cos a plus y और cos a दिया हुआ है कि प्लस माइनस 1 नहीं होगा। ठीक, तो हमें ये प्रूव करना है कि cos स्क्वायर a प्लस वाई जो है cos dy अपॉन dx जो है cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन cos a। ठीक, डिफरेंशिएशन कर देते हैं दोनों तरफ। cos y दिया हुआ है x cos a प्लस आपको क्या dy अपॉन dx। ठीक, cos का हो गया माइनस sin y और y का हो जाएगा dy अपॉन dx। x cos a प्लस y, x को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो 1 into cos a प्लस y। ठीक, प्लस अब x को मल्टीप्लाई cos का माइनस sin a प्लस y into y डैश। ठीक है, अब माइनस sin y into dy upon dx is equal to cos of a plus y minus x into sin a plus y into y dash। ठीक, y dash इस तरफ आ जाएगा तो x sin a plus y into dy upon dx minus sin y into y dash is equal to cos a plus y। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यस सर। आगे देखते हैं। आपको dy अपॉन dx चाहिए था तो मैंने dy अपॉन dx निकाल दिया कॉमन। ठीक, तो जब कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा x sin a प्लस वाई माइनस sin y, ये हो जाएगा। ठीक है ना, dy अपॉन dx को कॉमन निकाल लिया, x sin a प्लस y ये रहा। और तो यहां से हमारे पास जो dy अपॉन dx आ रहा है उसको देखिए, ये है cos ऑफ a प्लस वाई अपॉन x sin a प्लस वाई माइनस sin y। ठीक है, अब देखिए जो dy अपॉन dx है हमें प्रूव तो ये करना है कि cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन cos a। ठीक, और यहाँ ये दिया हुआ है, हमारा आंसर ये आ रहा है तो उसके जैसा तो आ नहीं रहा है। देखिए दोनों में एक खास फर्क ये है कि हमें जो प्रूव करके लाना है वो है cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन cos a, उसमें x कहीं नहीं दिख रहा। ठीक, और हमारा आंसर जो अभी हमने dy अपॉन dx निकाला है हमारे आंसर में x आ रहा। ठीक, तो सब ऐसे क्वेश्चन में आप x को रिप्लेस कर दीजिए, बाकी आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। अब x रिप्लेस कैसे होगा? क्वेश्चन में जो दिया हुआ था, ये cos y जो है दिया हुआ था x into cos a plus y, तो यहां से हम x को क्या लिख सकते हैं cos y अपॉन cos a plus y, ये वैल्यू रख देते हैं। तो cos ऑफ a plus y अपॉन x, x कितना है cos y अपॉन cos a plus y into sin a plus y माइनस sin y। ठीक है, cos a plus y एलसीएम बन जाएगा और ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर a plus y। फिर नीचे देखिए sin a plus y ये रहा। ठीक, और x की जगह पे ये था cos y, ये हो गया। ठीक, नीचे cos a plus y into sin y। ठीक, तो dy अपॉन dx हमारा आ गया ऊपर cos स्क्वायर a प्लस y, नीचे sin a
cos b माइनस cos a sin b जैसा बन रहा है फॉर्मूला। तो ये sin a माइनस b कट जाएगा, ये हो गया cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन sin a। ये तो sin a आ रहा है, cos a तो नहीं आ रहा है, सॉरी sin a ही था, मैंने गलती से cos लिख दिया है क्वेश्चन में, sin a ही है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t ये दिया हुआ है और y भी दिया हुआ है। तो पैरामेट्रिक फंक्शंस के लिए dy अपॉन dx हम कैसे लिखते थे, dy अपॉन dt अपॉन में dx अपॉन, और जो अपना d2y अपॉन dx2 होता था ये होता था d ऑफ dy अपॉन dx का x के रेस्पेक्ट, सॉरी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अपॉन x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक, तो dy अपॉन dt और dx अपॉन dt ये दोनों फाइंड करना है। पहले dy अपॉन dt फाइंड कर लेते हैं। y इधर है, a तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई रहेगा, यहाँ पे sin t का डिफरेंशिएशन हो गया cos t माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 और cos मल्टीप्लाई प्लस अब t को मल्टीप्लाई और cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin। ठीक, देखिए sin का हमने कर दिया cos, बीच में माइनस था तो मैंने माइनस लगा दिया, इसके डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट टू लगा दिया, t का डेरिवेटिव 1 हो गया और cos t मल्टीप्लाई प्लस अब t को मल्टीप्लाई और cos का डेरिवेटिव माइनस sin। तो ये a इंटू cos t माइनस cos t, देखिए ये माइनस तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस t sin। तो यानी कि dy अपॉन dt अपने पास आ गया a t और sin t, ये है अपना dy अपॉन dt। अब dx सर ये अपॉन दो बार cos कैसे आया, दो बार cos कैसे आया? आवाज कट रही है, दो बार cos कैसे आया? तो dx अपॉन dt देखिए a मल्टीप्लाई cos का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस sin प्लस, तो प्लस लगा दिया t इंटू साइन टी, तो t इंटू साइन टी में फिर से प्रोडक्ट को लगाएंगे, t को मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन t का डिफरेंशिएशन cos प्लस अब t का हो गया 1 और साइन मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो a और t cos t मतलब कि a t cos t ये हमारा dx अपॉन dt आ रहा है। ठीक, तो dy अपॉन dx देखिए क्या है, dy अपॉन dx आ जाएगा a t sin t अपॉन a t cos t, a t से a t कट गया, ये tan थीटा। हमें अभी क्या मिला है, dy अपॉन dx मिला, इससे तो काम नहीं चलेगा, हमें dy अपॉन dx फाइंड कर, d2y अपॉन dx2 फाइंड करना है। तो d2y अपॉन dx2 क्या होगा, देखिए d ऑफ dy अपॉन dx का x t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अपॉन dx अपॉन, यानी कि ये जो tan t आया है इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अपॉन dx अपॉन dt। तो tan t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा sec स्क्वायर, नीचे dx अपॉन dt कितना आ गया a t cos t, a t और cos t। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये cos ऊपर जब चला जाएगा तो sec क्यूब t अपॉन a, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, आंसर एक ही बात। fx दिया हुआ है अपने पास कि मॉडुलस x का क्यूब है, तो हमें ये शो करना है कि f7-x जो है वो एग्जिस्ट करेगा, और जब वो करेगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक, तो उससे पहले मैं आप लोगों को मॉडुलस के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, पहले भी कई बार डिस्कस किया है। मॉडुलस x क्या होता है, प्लस x होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और ये माइनस x होता है जब x लेस देन। फिर हमने डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ा था
कि जब भी हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये जीरो पे पॉइंटेड एज आता है, मॉडुलस एक्स की बात करें तो इसका ये जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, मॉडुलस एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन जो है मॉडुलस ऑफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल नहीं। ठीक, अब क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि मॉडुलस एक्स का क्यूब, ठीक, मॉडुलस एक्स का क्यूब जो है इसके बारे में हमें बताना है। हमने मॉडुलस एक्स का तो पढ़ लिया था, लेकिन मॉडुलस एक्स के क्यूब के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। ठीक, तो देखिए एफ एक्स को मैं कैसे लिखूंगा। देखो जब x ग्रेटर देन जीरो होगा तो मॉडुलस ऑफ x कितना होगा, प्लस x। तुम्हें इसका क्या करना है, क्यूब करना है, तो ये प्लस एक्स क्यूब आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, तो ये आएगा प्लस एक्स क्यूब। और जब x लेस देन जीरो होगा तो मॉडुलस x जो है वो माइनस एक्स आएगा, और माइनस एक्स का जब मैं क्यूब करूंगा तो माइनस एक्स क्यूब लिखा जाएगा। सही है, ठीक है कि नहीं। अब देखिए अपने पास एफ एक्स इज इक्वल टू मिल गया प्लस ऑफ एक्स क्यूब और माइनस ऑफ एक्स। एफ डैश एक्स जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो इसका डिफरेंशिएशन प्लस 3x स्क्वायर आएगा, ठीक, और माइनस 3x स्क्वायर जब x लेस देन जीरो होगा। ठीक है, हम x इक्वल टू जीरो पे अगर बात करें तो x इक्वल टू जीरो पे जब आप x यहाँ जीरो रखेंगे तो ये भी आंसर जीरो और ये भी आंसर जीरो। ठीक है, तो f डैश x जो है एट x इक्वल टू जीरो पे भी तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, मॉडुलस x नहीं कर रहा था। देखो जब fx इज इक्वल टू मॉडुलस x था यानी ये प्लस x और ये माइनस x, ठीक, ये था। हम लोग बात कर रहे हैं fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x क्यूब का। ठीक, सबसे पहले मॉडुलस ऑफ x क्या होता है, ये प्लस x होता है जब x ग्रेटर देन जीरो होगा और ये माइनस x होता है जब x लेस देन जीरो होगा। ठीक, इतनी सी चीज। फिर हमने मॉडुलस x के बारे में पढ़ा था कि मॉडुलस x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू। तो वैसे भी जब इसका आपने ग्राफ देखा था मैंने बताया था डिफरेंशिएबिलिटी में कि वैसा फंक्शन जिसका ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं और उस ग्राफ में कोई पॉइंटेड एज आ जाए, चुभने वाला एज आ जाए, ठीक है, ऐसा कोई पॉइंट बन जाए तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो मॉडुलस x का आप क्या देखते हो, x इक्वल टू 0,0 पे ये पॉइंटेड एज है तो मॉडुलस x 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक, इसको ऐसे भी देख सकते हैं आप, fx को मॉडुलस x ऐसे लिखा हमने, ठीक, तो f डैश x अगर हम अभी निकालें, f डैश x की बात कर रहे हैं इसके लिए, तो ये +1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -1 फॉर x लेस देन 0। तो देखिए 0 से बड़े के लिए ये आ रहा है और 0 से छोटे के लिए आ रहा है, 0 पे +1 आ रहा है और इधर -1 आ रहा है, तो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है ना, एलएचडी कुछ और आ रहा है, आरएचडी कुछ और आ रहा है। ठीक, ये तो हमने मॉडुलस x के बारे में बताया। हमें मॉडुलस x का चर्चा नहीं करना है, वो तो मैं पीछे का एक बार आपको ध्यान दिला रहा हूं। ठीक, हमें मॉडुलस x के क्यूब के बारे में बताना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। ठीक, तो मॉडुलस x का क्यूब, मॉडुलस x का क्यूब है किसका क्यूब, मॉडुलस x का क्यूब। ठीक, तो मॉडुलस निकाला है तुमने फिर उसका क्यूब किया। ठीक, तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो मॉडुलस x जो है वो प्लस x होगा, फिर उसका जब क्यूब करेंगे शुभम तो प्लस एक्स क्यूब ही होगा ना। बोलिए सही है, यहां तक ठीक है ना, इस यस सर। चीज को समझना जरूरी है। और मॉडुलस x जो है जब x लेस देन 0 होगा तो माइनस x, और क्योंकि तुम्हें इसका क्या करना है, क्यूब करना है, तो माइनस x का क्यूब क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब। ठीक, तो
मॉडुलस x जब x ग्रेटर देन 0 हुआ तो प्लस एक्स क्यूब, लेस देन 0 हुआ तो माइनस एक्स। एफ डैश एक्स निकालो, तो एफ डैश एक्स जब निकालोगे तो 3x स्क्वायर का डिफरेंस, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, और यहाँ माइनस लगा है तो माइनस। ठीक, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि f डबल डैश एग्जिस्ट विल एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। तो x से बड़े के लिए तो डिफरेंशिएबल होता ही है, छोटे के लिए भी होता है। 0 से बड़े के लिए भी डिफरेंशिएबल होता है और 0 से छोटे के लिए भी डिफरेंशिएबल होता है। अब क्या यहाँ पे नोट कर लीजिए कि at x equal to 0 whether fx is differentiable or not, या whether f dash x exists x equal to 0 पे क्या फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी जो है एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए at x equal to 0 f dash 0 क्या आएगा, देखो जब यहाँ 0 रखोगे तो 0 और नीचे जब 0 रखोगे तो 0, तो देखो LHD और RHD दोनों सेम आ रहा है कि नहीं। at x equal to 0 देखिए LHD कहाँ से निकालेंगे, समझ लीजिए 0 से छोटे के लिए LHD यहाँ से निकलेगा, मतलब कि माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर यानी माइनस 0, तो 0 आ गया। RHD निकला प्लस 3 0 का स्क्वायर यानी 0। तो LHD और RHD क्या आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहा है। दैट इज at x equal to 0 f dash x एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब डबल डेरिवेटिव की बात करते हैं, f डबल डैश x। ठीक, तो डबल डैश x पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6x स्क्वायर का 2x तो 6x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस 6x फॉर x लेस देन। ठीक, 0 से बड़े के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन है, एग्जिस्ट करेगा ही। 0 से छोटे के लिए भी पॉलिनोमियल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। 0 पे चेक करना होगा हमें, जैसे हमने f(x) में चेक किया। तो at x equal to 0 LHD कितना आया, माइनस 6 इंटू 0 0, और RHD कितना आया 6 इंटू 0 यानी कि 0। ठीक है, तो LHD और RHD इक्वल आ गया। इसका मतलब कि f डबल डैश x will also exist at x equal to 0 पे f डबल डैश एग्जिस्ट भी एग्जिस्ट करेगा। और फाइंड इट कह रहा है, तो f डबल डैश 0 कितना आ गया, 0 ही आ रहा है, तो LHD और RHD आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, लेकिन सॉल्यूशन अजीब सा नहीं होगा, देख लीजिए। कह रहा है यूजिंग द फैक्ट दैट sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b, इस फैक्ट को हमें यूज करना है। ठीक है, तो हमें मालूम है कि sin a plus b का ये फॉर्मूला होता है। इसको यूज करके एंड द डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन को कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको कोसाइन के लिए फॉर्मूला ऑब्टेन करना है, प्राप्त करना है। ठीक, तो देखिए sin a plus b sin a cos b plus cos a sin b, ये होता है। ठीक, तो कैसे करें, हमें डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है और साइन से cos का फॉर्मूला निकालना है। तो साइन का डिफरेंशिएशन तो cos होता ही है, पता है। डिफरेंशिएशन हम यहाँ करें किसके रेस्पेक्ट में, यही चीज क्लियर नहीं। तो एक काम कर लेते हैं, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, तो साइन का हो जाएगा cos a plus b। ठीक, अब चेन रूल के अकॉर्डिंग पहले साइन का कर दिया हमने cos a plus b, अब a और b का करना होगा। तो a का हो गया dA अपॉन dx और b का हो गया dB अपॉन। ठीक है, फिर अब देखिए sin a cos b का, तो sin a का हो गया
यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, साइन ए का हो गया कॉस ए इंटू डी ए अपॉन डी एक्स इंटू कॉस बी, ठीक, प्लस अब साइन बी का जब करेंगे, साइन ए मल्टीप्लाई साइन बी का हो गया माइनस, सॉरी कॉस बी का हो गया माइनस साइन बी इंटू डी बी अपॉन डी एक्स, ठीक, प्लस अब यहाँ पे इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा कॉस ए का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन ए इंटू डी ए अपॉन डी एक्स और इंटू साइन प्लस अब cos a को मल्टीप्लाई कर देते हैं sin b का डिफरेंशिएशन cos b और b का हो गया db अपॉन x, ठीक, कुछ कैंसिल भी हो रहा है क्या? नहीं, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। चलिए देखिए dA अपॉन dx और यहां से तो इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी इंटू कितना dA अपॉन dx प्लस यहां से dB अपॉन dx कॉमन आ जाएगा, तो dB अपॉन dx कॉमन मैं देता हूं, तो यहाँ पे cos a cos b माइनस साइन a और साइन, अब ध्यान से देखिएगा अपने पास लेफ्ट में था cos a प्लस b इंटू dA अपॉन dx प्लस dB अपॉन dx, राइट साइड में देखो cos a cos b माइनस sin a sin b, यहाँ भी cos a cos b माइनस sin a sin b, तो मैं cos a cos b माइनस sin a इंटू sin b को कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन जब लूंगा तो dA अपॉन dx यहाँ का प्लस dB अपॉन dx, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो cos ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है जी, प्रूव हो गया।